पे बात करने के लिए हमने एक बार फिर से राब्ता किया है डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब से। डॉक्टर साहब, माज़रत चाहेंगे, आपकी लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही थी, आप गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले तो हम IMF वफ़्त के हवाले से बात करेंगे। नवंबर में ये वफ़्त आ रहा है, आप कितने पॉजिटिव देख रहे हैं इन मुज़ाकरात को, और क्या बेहतरी मुतवक्के है मईशत में? जी, जो IMF का पहला रिव्यू स्टैंड बाई एग्रीमेंट का होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान तकरीबन तमाम अहदाफ पे उसकी प्रोग्रेस अच्छी है सिवाय एक के, और वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। यानी पाकिस्तान ने जो दोस्त ममालिक से कर्ज लेना था अपनी डॉलर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उसमें शॉर्टफॉल है। बाकी जो तमाम अहदाफ थे वो अब मुकम्मल कर लिए गए हैं, और इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इस वक्त खासा पुरुम्मीद नजर आता है कि पाकिस्तान इस रिव्यू को सक्सेसफुली कामयाब कर लेगा। अब इसी रिव्यू के हवाले से जब हम देखते हैं जो मजीद पॉजिटिव चीज़ें, जो कि रिव्यू का हिस्सा तो नहीं, लेकिन हमने देखा कि बड़ी संजीदा कोशिशें नजर आई डॉलर की स्मगलिंग को और होर्डिंग को रोकने की, बिजली चोरों को जैसा अभी आप अपनी न्यूज़ में बता रही थी, उस पर क्रैक डाउन करने की, और ये जो स्मगलिंग थी और जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो नाजायज इस्तेमाल हो रहा था और अफगानिस्तान में जो डॉलर स्मगल हो रहे थे, तो ये कुछ ब्लैक होल्स थे पाकिस्तान की इकोनॉमी में, जिनको कि बड़ा सक्सेसफुली हैंडल किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी तवज्जो दी जा रही है, और हमने देखा कि इस वक्त काफी ज्यादा सेंसिटाइजेशन, यानी निगरान हुकूमत जो इकदाम उठा रही है, आप उससे मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी, जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसकी तरफ बिल्कुल दुरुस्त में जा रहे हैं। सिर्फ अब इसको जो सप्लीमेंट करना होगा वो है डॉलर इनफ्लो से। जाहिर है आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से या ये तमाम जो इकदाम हमने बताए, उससे डॉलर का बहाव जो मुल्क की तरफ है उसको वो तभी इम्प्रूव होगा जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, या यहाँ पे लोन आए, या यहाँ से एक्सपोर्ट हो, या यहाँ पे रेमिटेंसेज आए, ताकि रुपये की शरह जो है वो इस 280 रुपये पे ठहर सके। वगरना ये होगा कि जो ही इम्पोर्ट का सिलसिला जो है वो इम्प्रूव करेगा, एलसीज खुलना शुरू होंगी तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपये पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अब जो सारी तवज्जो होगी वो होनी चाहिए, वो डॉलर के इनफ्लो को इम्प्रूव करने पे होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर हम डॉलर की बात करें तो हमने ये भी देखा कि जैसे ही डॉलर की प्राइस डिक्रीज हुई, रुपया थोड़ा मुस्तहकम हुआ, तो गाड़ियों की प्राइस भी डिक्रीज होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ हम कुछ और चेंजेस भी देख रहे थे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्तों में ये सस्टेन करेगा? अब नवंबर में जो हमारे मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं IMF से, आपको लगता है कि थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी आएगी? जी, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो ये कि क्या IMF इस रिव्यू में पाकिस्तान पे ये जोर तो नहीं देगा कि हर तरह की इंपोर्ट जो है उसको खोल दिया जाए, और अभी भी जो कुछ एलसीज जो हैं पेंडिंग है, डिले में होती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। अगर ऐसा होता है और लग्जरी आइटम की इंपोर्ट भी जो कि थ्योरेटिकली खुली है लेकिन वो स्लो है इस वक्त, अगर वो सब 100% उनको अकोमोडेट करना शुरू किया जाता है तो फिर जाहिर है कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रुपए पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा। लेकिन उसमें जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर इस रिव्यू के मुकम्मल होने पे पाकिस्तान को कोई 750 मिलियन डॉलर जो है सेकंड ट्रांच मिल जाती है, तो बहाव थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो होपफुली इस डिमांड को कैटर अप किया जा सकता है, बशर्त ये कि जो इस वक्त डॉलर होल्डिंग और पैनिक बाइंग और स्मगलिंग का जो सिलसिला रुका हुआ है वो रुका रहे। तो ये देखना होगा कि कितना लॉन्ग टर्म हुकूमत इसको सस्टेन कर सकती है इन माफियाज पे अपना कंट्रोल। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब, माहिर मौशात हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इनकी जानिब से जो इकदाम उठाए गए हैं उनके यकीनन बहुत अच्छे असरात आ रहे हैं, और अगर ये इकदाम ऐसे ही रहे और आने वाले दिनों में भी इन इकदाम पे अमल दरामद हुआ तो यकीनन मईशत में बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ जो हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा हम डिपेंड कर रहे हैं।